नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। पूरे देश के अंदर आईपीसी एवं सीआरपीसी की धाराओं में 1 जुलाई से परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में लेकर के व्यापक रूप से जन जागरूकता का अभियान चालू किया गया है, जिस कड़ी में पुलिस थाना मनगवा में भी जन जागरूकता एवं जन संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी गोकुलानंद पांडे ने आम जनमानस को नई धाराओं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी, तो वहीं एसडीओपी कृपा शंकर द्विवेदी द्वारा भी इस बदले हुए कानून के विषय में हमारे ब्यूरो से विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए जानकारी दी गई। आपको बता दें कि नई धारा के अंतर्गत मनगवा थाना में पहला मामला भी एसडीओपी की उपस्थिति में दर्ज किया गया। देखिए क्या है नई धाराओं का मतलब, नए कानून का मतलब। कुंडेश्वर टाइम्स के लिए ब्यूरो महेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। जो लागू हो रहा है ये जनरल राष्ट्रीय को भी कवर कर रहा है, तो इसके लिए अभी जो तीनों कानून हमारे आ गए हैं, इसमें मेन थोड़ा सा जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखा गया है, दंड के स्थान में जो पहले दंड जो है, दंड एक शब्द जो है थोड़ा सा क्रिमिनल लगता था। दंड मतलब थोड़ा सा आपराधिक टाइप का लगता था, कष्टमय लगता था, इसलिए इस शब्द को अब न्याय कहा गया। जैसे पहले मैक्सिमम जो है लोगों की भी अपेक्षा थी कि पुलिस में जाओ, पुलिस पकड़े मारे, दंड शब्द था। दंड शब्द जो है अंग्रेजों के समय का था, इसलिए इसको बदल कर अब न्याय शब्द किया गया। न्याय और अन्याय मतलब जो पीड़ित है, पीड़ित के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसको न्याय किया गया है। और इस कानून के अंदर बच्चों और महिलाओं को और विशेष सुविधाएं दी गई हैं। बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ कम अपराध है, लेकिन अब उसका ये मतलब नहीं कि बच्चों और महिलाओं के अपराध का मतलब है कि महिलाओं संबंधी अपराध। ये नहीं कि हमारा जमीनी विवाद है और हमारी महिला ही आगे आई है, ये चीज तो अलग है, भिन्न है। महिलाएं संबंधी अपराध से मतलब है कि हम भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब हमारी पत्नी है, पत्नी को हम मारपीट रहे तो हम भी अपराधी हैं। तो इस तरह का महिला और बच्चों का मतलब, उनमें प्राथमिकता देने का मतलब कि वो पीड़ित का मतलब ये नहीं कि जगह जमीन से पीड़ित है, वो हमसे भी पीड़ित हो सकती हैं, घर परिवार से पीड़ित हो सकती हैं। और जैसे पहले होता था मैक्सिमम जो है दहेज मृत्यु वगैरह होती थी, और बहुत बड़ा अभिशाप था इस चीज का, क्योंकि ये भी माना जाता था कि कोई भी दूसरे परिवार की लड़की आती थी, दूसरे वातावरण में रहती थी, और वो अपने आप को काफी संकीर्ण समझती थी। तो इस वजह से इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह के अपराधों में और बच्चों और महिलाओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित किया गया है। लैंगिक अपराधों से महिलाओं की कार्रवाई, लैंगिक अपराध जो पहले एक प्रथा थी, एक शौक था, एक तरह से मतलब जो हिस्ट्री इतिहास कहता था, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी वो करना, वो अपने आप को हीरो मान लेते थे कि हमारे पास बहुत सारे लोग। लेकिन अब यही है, यदि आप जिसके साथ इन संबंधों की अपेक्षा कर रहे हैं, व्यक्तिगत संबंधों की अपेक्षा कर रहे हैं, वो आपकी पत्नी ही होना चाहिए। मतलब ये राम राज्य वाली बात है कि एक ही पत्नी, मतलब इस तरह का जो है ऐश आराम वाली चीजें बिल्कुल ही पसंद नहीं, बिल्कुल ही कानून के दायरे में वो है। यदि किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की लालच उसमें समाहित हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, उसके अधीनस्थ कर्मचारी है, या कोई भी लेबर है, उसके यहाँ काम करता है, और उसका उससे आशय जुड़ता है, उससे उसका डिपेंडेंसी है, जिससे वो दबाव में आ सकती है। जो अपराध है वो महिला के शोषण का अपराध आएगा, और इसको 376 से पृथक करके इसको दूसरी धारा में किया गया है, और उसको 10 वर्ष की सजा। मतलब कोई भी व्यक्ति है, यदि सब मेरी संस्था में काम कर रहा है, मेरे अधीनस्थ है, तो मेरा उसके ऊपर दबाव है, और यदि उसका शारीरिक शोषण हुआ तो वो इस अपराध की श्रेणी में आएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जैसे लोग करते थे, अभी कोई झगड़ा होता था वीडियो बनाते थे, तो उसकी अब जो है, पहले इसमें जो है अपने कानून में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी,
उसको साक्ष्य के रूप में न्यायालय नहीं मानता था। आज इसको जो है प्राइमरी एविडेंस के इसमें जो है द्वितीयक साक्ष्य मान लिया गया है। बशर्ते जो व्यक्ति उसको वीडियो बनाया है उसका एक सर्टिफिकेट बना कर देगा, 65B का सर्टिफिकेट मेरे द्वारा ये बनाया गया है, वो उसमें ग्राह्य होगा। मैं इसकी बात बताई दिया कि महिला के संबंध में जो शादी का इजाजत लेने की बात आती है और जिस तरह की मैंने आपको विस्तृत बताया इसमें, उसमें 10 वर्ष का कारावास और उससे कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। तो महिलाओं के संबंध में इसी तरह का है। एक शब्द हमारे यहाँ पहले था राजद्रोह, अब राजद्रोह को हटा दिया गया है। ये अंग्रेजों के समय में था, राजद्रोह का जो मुकदमा होता था, अब वो धारा नहीं है, अब देशद्रोह का आएगा। मतलब देश के विरोध की जो क्रियाएं होंगी राजद्रोह को हटा करके देशद्रोह ही किया गया है। बड़े अपराध जैसे होंगे जो भी 3 साल से 7 साल तक की सजा के अपराध हैं, उसमें क्या है कि FS 18 की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी FS 18 को 7 साल तक ये बोला गया है कि वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। जैसे उनका भर्ती हो जाएगी तो कोई भी जो 3 साल से ऊपर से 7 साल सजा के बीच में होंगे तो और भी पारदर्शिता रखी जा रही है। चैन स्केचिंग, जेब मार, मतलब कोई भी पैसा जैसे था तो क्या था कि वो लूट में समाहित नहीं होता था। जैसे चलते चलते किसी का बैग छीन लेना, चैन छीन लेना, तो ये क्या था कि हम लोग उसकी कानूनी लूट में करते थे। न्यायालय उसमें उसको परिभाषित नहीं कर पाया था, क्योंकि उस समय जो है चैन स्केचिंग नहीं थी। 1860 में जब कानून बना था तब अंग्रेजों को ये नहीं पता था चैन मारी, लूट करते थे, मतलब संगठित होकर के तो हम लूट में उसकी कानूनी कर देते थे, जिससे उसको आरोपियों को फायदा मिलता था। इसलिए इसको पृथक कर दिया गया है। तो ये नए कानून का जो है ये किया गया है। अभी इसके बारे में मैं आदरणीय अपने तहसीलदार से अपेक्षा करूंगा कि साहब भी अपना 2-4 शब्द कहें। कार्यक्रम तो हमको बृहद करना था, लेकिन समय अभाव, ये बारिश की वजह से हमारे लोग नहीं आ पाए। तकरीबन लोगों को आने के लिए इन्वाइट किया गया था और अपेक्षा की गई थी कि सबका ये हो। और शासन और प्रशासन की हर समय यही मंशा है कि पब्लिक का जो है पुलिस के साथ हर चीज में जुड़ा हो, अपने मतलब के लिए नहीं। कोई भी अपराध भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो कानून का नॉलेज, खासतौर से जैसे जो चीजें हो रही हैं आजकल, भड़का करके, भड़काने से लोगों में अपराध की श्रेणी में चले गए। जैसे जका जाम करते हैं, ये करते हैं, उनसे उनके ऊपर मुकदमे कायम होते हैं, जबकि हमको नॉलेज होना चाहिए कि क्या से क्या हो सकता है। बिना जांच के, बिना उसके कोई चीज नहीं हो सकती। आजकल देखिए जो भी है बेनिफिट्स हैं, खासतौर से लोगों का जो रुझान रहता है, रुझान ये रहता है कि भाई हमको आर्थिक मदद। सर, आज देश में जो है पुरानी धाराओं को संशोधन करके भारतीय न्याय संहिता के रूप में जो है आज लागू हो गया है। 511 धाराएं भारतीय दंड प्रक्रिया के अंतर्गत था। अब इसमें कितनी तब्दीली हुई है, इसका क्या स्वरूप होगा, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, जो पुराने जो है कानून थे, जिसमें से दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC, IPC भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये करीबन 150 साल पुराने थे। उनमें तब्दीली कर वर्ष 2023 में अपने भारत सरकार द्वारा नया कानून बनाया गया, जिस नए कानून के तहत पुराने कानूनों में बदलाव जो किया गया, कुछ धाराओं को जो हटा दिया गया है, कुछ कानून को भी परिवर्तित जो किया गया है। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की गई है। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता की गई है। भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 जो धाराएं हैं। पहले भारतीय दंड विधान में यानी IPC में 511 धाराएं थीं। कुछ धाराएं ऐसी थीं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं था, उन्हें हटाया गया है। और कुछ धाराएं इसमें से जो महत्वपूर्ण थी, जो उन कानून में जिनका समावेश नहीं था, उन धाराओं को इसमें ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। उसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही उसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम है।
पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के रूप में उसको अंग्रेजी में इंडियन एविडेंस एक्ट था। अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाएगा। 1 जुलाई से, आज 1 जुलाई है, रात के 12 बजे के बाद यह कानून जो लागू हो चुकी है और इस कानून के तहत अब नई FIR, नई कायमी और नई जो है जांच, नया इन्वेस्टिगेशन नए कानून के तहत जो कि न्याय संहिता है, इसके तहत किया जाएगा। इसका जो है प्रमुख रूप से जो है इसका स्वरूप क्या होगा? मान लीजिए कोई घटना घटती है, चूंकि पूर्व की कार्यवाही दूसरे तरीके से थी, अब चूंकि इसको तब्दील कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता का स्वरूप दिया गया है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? रिपोर्टिंग घटना अगर होती है उसकी प्रक्रिया। देखिए, घटना जो होती है, रिपोर्ट जिस तरह से पहले होती थी, FIR होती थी, उसी तरह से FIR होगी, लेकिन नई धाराओं के तहत होगी। इसमें कुछ नए जो है परिवर्तन जो किए गए हैं। इनमें संशोधन विवेचना की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होगा? विवेचना के संबंध में जिस तरह से पहले विवेचना होती थी, उसमें और जो है पारदर्शिता लाई गई है। विवेचना के संबंध में जो गवाह हैं, खासतौर से जो गंभीर अपराध हैं, महत्वपूर्ण जो धाराओं में, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी की गई है। महिलाओं और बच्चों के विवेचना के संबंध में जो प्रक्रिया जो बनाई गई है, यदि कोई महिला है, कोई जो विकलांग है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, तो उसके सुविधा के अनुसार जहां वो बोलेगा उस सुविधा स्थल में उसका जो है कथन जो किया जाएगा, उसके कथन की वीडियो रिकॉर्डिंग जो की जाएगी। और प्रक्रिया में ही जो FIR जो की गई हैं, FIR की जो प्रगति है, 90 दिन के भीतर जो फरियादी है, जो शिकायत करता है, वो पूछ सकता है कि हमने जो रिपोर्ट दिनांक लागू किया था उसमें अब तक क्या प्रोग्रेस है। पुलिस उसको 3 माह के भीतर, 90 दिन के भीतर उसको अवगत जो है कराएगी। इसको जन जन तक जागरूकता पैदा करने के लिए जो है जागरूकता रैली और संवाद भी किया जा रहा है। हाँ, उसके लिए लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार पत्र के माध्यम से और उसके अलावा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, स्कूली विद्यार्थियों के माध्यम से, NCC, NSS और उसके अलावा जो प्रबुद्ध जन हैं उनके माध्यम से, खास तौर से थाना में भी आज सभी जगह कार्यक्रम जो रखे गए हैं, जिसमें से अभी मनगमा थाना में कार्यक्रम हमारा बारिश के बीच में संपन्न हो चुका है और हमारी जन जागरूकता रैली भी मनगमा के शहर घूम चुकी है। इस नए कानून को संचालित करने के लिए और इसको सफल बनाने के लिए जन जन तक जो हितैषी है, उपयोगी है, न्याय पर आधारित कानून है, इस कानून की सफलता के लिए और इस कानून को क्रियान्वित करने के लिए, जन जागरूकता के लिए हमारा प्रयास लगातार जो है जारी है। अब इसके बाद अभी 4 बजे से हमने गढ़ थाना में भी अपने सब डिवीज़न में कार्यक्रम में रखा हुआ है, वहाँ भी मैं जाकर के लोगों को जो जागरूक करूँगा। ये जो पूर्व IPC और CRPC के तहत कार्रवाई होती थी, ये जो नया 3 कानून लागू हुआ है जी, तो ये पहले का सरल था कि अब का, वर्तमान का? नहीं, जांच प्रक्रिया में देखिए, जांच प्रक्रिया में कोई ज़्यादा जो है बदलाव जो हुए नहीं हुआ है। इसमें पारदर्शिता ज़्यादा जो लाई गई है। पहले का जो कानून था उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो कि पुलिस मेहनत करके साक्ष्य न्यायालय में पेश करती थी और गवाहों के हॉस्टाइल होने पर उन मामलों में कभी कभी दोषमुक्त जो कर दिया जाता था। अब इस प्रक्रिया के तहत जब हम गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग, साइबर सेल की ये साक्ष्य और अन्य जो डिवाइस हैं उनकी साक्ष्य न्यायालय में जो पेश करेंगे, इसमें हमें अपराधियों को सजा दिलवाने में ज़्यादा जो है सहूलियत होगी। और इस नए कानून के तहत
अपराधियों की सज़ा में बढ़ोतरी होगी, उनके जो छूटने की संभावना कम रह जाएगी और पुलिस का जो विश्वास है जनता के प्रति वो बढ़ेगा। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में संशोधन हुआ है, जैसे 151 या 107/16 या 110 की कार्रवाई की जाती थी जी। तो इसमें क्या परिवर्तन है? ये सहूलियत है कि इसमें कठिनाई आ सकती है? नहीं, कोई कठिनाई नहीं आएगी और कोई विशेष इसमें सहूलियत वाली बात नहीं है। करीब करीब प्रक्रिया सेम है, सिर्फ जो है धाराओं का अंतर है और कोई विशेष परिवर्तन जो है नहीं है इस प्रक्रिया में। जागरूकता जनता के बीच में जो है ये चलता रहेगा भी। हाँ, ये जन जागरूकता का कार्यक्रम सतत जारी रहेगा।